अक़ीदो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है कि जिसने जुम्मे के दिन मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 50 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कि आया कि आज का नौजवान शराब की तरफ क्यों जा रहा है। अगर हम किसी से पूछें तो वो जवाब ये देता है कि यार मैं परेशान हूँ, मेरा दिमाग जो है वो पुरसुकून नहीं, दिल के अंदर तमानियत नहीं, तो मैं शराब पी कर नाउज़ बिल्लाह सुकून तलाश करता हूँ। ये एक मफरूज़ा है, ये एक गलत गुमान है, वहम है कि शराब के अंदर बंदे को सुकून मिल जाए। ऐसा नहीं है। और बंदे का कल्ब दिल जो है ये बेचैन क्यों है, बंदे की रूह जो है ये बेचैन क्यों है, बंदे का दिल और दिमाग बेचैन क्यों है, मुस्तरिब क्यों है, परेशान क्यों है। कभी हमने इस बात पे गौर किया कि आया कि ये परेशानियां, ये हमारा जो दिल है, हमारा जो दिलो दिमाग है, हमारी जो रूह है, ये बेचैन बेकरारी, किसी जगह पे सुकून ना आना, बड़े बड़े आलीशान महल भी बना लिए फिर भी सुकून नहीं, बड़े बड़े उम्दा जो है वो मकानात बना लिए, अच्छे अच्छे वहाँ पे डेकोरेशन पीस भी लगा लिए, उस बंगले के अंदर या हवेली या मकान के अंदर बड़े बड़े हमने खूबसूरत तरीकों से उसे हमने मुज़य्यन भी कर लिया, और कारोबार भी हमारा बड़ा अच्छा है, माल दौलत भी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद हमारी रूह तड़प रही है, हमारा दिल बेचैन है, हम बेकरार हैं। तो इस बेचैन दिल को, इस बेकरार रूह को, इस दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए, आराम देने के लिए आज का नौजवान, आज का मुसलमान अपने आप को कभी तो शराब के अड्डों की तरफ लेके जाता है कि वहाँ सुकून मिल जाएगा, कभी वो फहाशी के अड्डों पे चला जाता है कि वहाँ पे सुकून मिल जाएगा, मैं दुनिया से अलग थलग हो जाऊंगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद भी उसको सुकून मिलता नहीं था। कि आज का मुसलमान जो है वो अपने दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए तरह तरह के गलत कामों का सहारा लेता है, लेकिन इसके बावजूद सुकून नहीं मिलता। क्यों जी? मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि मेरे रब का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम दिलों को सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। किसका जिक्र करो? अल्लाह के जिक्र के अंदर ये दिल इत्मीनान पकड़ेगा, अल्लाह के जिक्र के अंदर रूह को तमानियत मिलेगी, अल्लाह के जिक्र के अंदर दिमाग पर सुकून होगा। लेकिन हमने अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया, अल्लाह की फरमाबरदारी छोड़ दी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को छोड़ दिया, हजूर की ताबेदारी को छोड़ दिया, और अल्लाह ताला और प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया, हमने बिल्कुल उसके उल्ट चल कर, मुखालफत करके, कुरान और हदीस के खिलाफ चल के, तो हमने चाहा कि हमें सुकून मिल जाए। कभी शराब के जरिए हम सुकून चाह रहे हैं,
कभी कोई और नशावर चीजें लेकर सुकून चाह रहे हैं, कभी फहाशी के अड्डे पे जाके अपने आप को पुरसुकून कर रहे हैं। लेकिन ये सारे एक तो तरीके ही गलत है, लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद भी ना रूह को सुकून मिलता है, ना दिल को इत्मीनान आता है। मेरे भाई ये दिल जो है ना, दिल इस पे अगर गुनाह का एक दब्बा लग जाए ना, गुनाह का एक दब्बा लग जाए तो ये दिल बेचैन हो जाता है। ये दिल ऐसी जगह है जिस पे अल्लाह का नूर समाता है, जिस पे अल्लाह का, इसको अल्लाह ताला ने अपना घर कहा है। यहाँ पे हुजूर का इश्क होता है। इसकी मिसाल मैं दे दूं, एक छोटी सी मेरे ज़हन में अभी आई है। ये हमारी आंख है ना, आंख, तो इसका मुकम्मल डेला जो है, सिर्फ आपने रेत का जर्रा देखा, रेत का जर्रा क्यों जी, कितना होता है? क्या वो इतना मोटा होता है? वो बड़ी मुश्किल से नजर आता है। और आंख हमारी कितनी चौड़ी गोल है, वो एक से समझाने के लिए, वो एक रेत का जर्रा जब आंख के किसी हिस्से के अंदर वाले हिस्से में लग जाता है, मुझे बताओ उस आंख को सुकून मिलता है? सिर्फ एक छोटा सा जर्रा, कुछ ज्यादा भी नहीं, बहुत मोटा ताजा भी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा जर्रा आंख के ऊपर लग जाए, आंख बेचैन, बल्कि उस आंख के साथ साथ पूरा जिस्म ही बेचैन। बंदे को सुकून नहीं आता। कभी पानी के छींटे, कभी किसी के पास यार मेरी आंख देखना, कभी कपड़े के जरिए, कभी उंगल के जरिए, कभी किसी नहीं राम आया तो डॉक्टर के पास, वहां से कतरे लिए, किसी न किसी तरीके से ये रेत का जर्रा आंख से निकल जाए ताकि आंख को सुकून मिल जाए। और जो ही किसी भी तरीके से उस रेत के जर्रे को बाहर निकाला गया, उस रेत के जर्रे को आंख से दूर किया गया, आंख को भी सुकून मिल गया, जिस्म को भी सुकून मिल गया। तो बिला तशबीह इसी तरह रेत का जर्रा तो बिल्कुल बारीक होता है, गुनाह का बड़ा वजन होता है, गुनाह का बहुत ज्यादा वजन होता है। इसी तरह जब एक गुनाह का छोटा सा नुक्ता दिल पे लगता है तो दिल बेचैन हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह रूह तड़पती है, दिल बेचैन हो जाता है। और हम ये समझते हैं कि मजीद गुनाह करेंगे, मजीद ऐसी जगह पे जाएंगे, हो सकता है सुकून मिल जाए। वहां थोड़ी देर के लिए वो अपनी आंखें बंद करके फहाशी पे अड्डे पे गुनाह कर लेता है, या शराब के अड्डे पे जाके शराब पी लेता है, जब बंद कमरे में जाके वो शराब पी लेता है। लेकिन शराब पीने के बाद फिर भी उसे सुकून नहीं मिलता। क्यों? पहले एक गुनाह का दब्बा था, अब 2 हो गए हैं, अब 3 हो गए, अब 4 हो गए हैं। और जब जू वो गुनाह बढ़ते जाएंगे, दिल बेचैन होता जाएगा, रूह तड़पती जाएगी, दिलो दिमाग माऊफ यानी इतने वो दब जाएंगे कि परेशान हो जाएंगे। फिर बंदा हर वक्त परेशान रहना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है। अच्छा। अब वो उसे समझ ही नहीं आ रही कि यार मैं बेचैन क्यों हूं, मेरा दिल तड़प क्यों रहा है, मेरा दिल बेकरार क्यों है। और किसी ने क्या खूब कहा है, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। तो वो इसकी तरफ नहीं आ रहा। वजह कि अब गुनाह कर करके मेरे आका अलैहि सलाम का फरमान है कि जब एक गुनाह करता है तो एक काला धब्बा लग जाता है दिल पे। अगर माफी मांग ले तो धुल जाता है। जिस तरह हम डॉक्टर के पास गए तो आंख से जर्रा निकाल लिया और शिफा मिल गई आंख को, तो आंख तंदुरुस्त हो गई, साफ सुथरी हो गई। इसी तरह जब गुनाह करते हैं तो गुनाहों से जब माफी मांगते हैं तो अल्लाह भी माफ फरमा
देता है, अल्लाह भी दिल को शफा दे देता है और दिल पाक और साफ हो जाता है। लेकिन हम इसी तरह डॉक्टर के पास न जाएं, वो एक रेत का जर्रा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यहाँ तक कि हमारी आंख रेत के जर्रों से भर जाए। फिर मुझे ये बता दो कि वो आंख देखने के काबिल रहेगी? क्यों जी? जिस आंख के अंदर एक एक जर्रा करके रेत मुकम्मल आंख को बंद कर दे, उसके बाद वो आंख देखने के काबिल नहीं रहती। इसी तरह ये दिल है, इस दिल की भी आंखें हैं और उन आंखों के अंदर नूर है, लेकिन जब गुनाह किया जाता है वो उस आंखों को ढांप लेते हैं गुनाह, और ढांपते 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 बंदा जब गुनाह करता चला जाता है वो दिल को काला स्याह कर देते हैं और मुकम्मल दिल को ढांप लेते हैं। जिस तरह आंख के अंदर रेत भर जाए उसे फिर दिखता कुछ नहीं, इसी तरह जब दिल काला हो जाए उसे भी समझ आती है। फिर उसे ना पता चलता है ये गुनाह है, ना पता चलता है ये नेकी है, फिर उसे पता ही नहीं चलता कि शराब पीना हराम है, कि शराब पीने से क्या होता है, नमाज छोड़ने से क्या होता है, फिर उसे कोई समझ नहीं आती। आंख का अंधा और दिल का अंधा उससे बड़ा बुरा है। आंख अंधी हो जाए तो जिस्म को तकलीफ हो गई, लेकिन अगर दिल अंधा हो जाए जिस्म भी तकलीफ में मुब्तला, रूह भी तकलीफ के अंदर मुब्तला, और खतरा है कि कहीं मरने के वक्त भी हमारा ईमान खतरे के अंदर ना मुब्तला हो जाए। तो इसलिए अगर चाहते हो कि इस दिल को सुकून मिल जाए, इस दिल को इत्मीनान मिल जाए, हमारी रूह राहत पा जाए, हमारा दिलो दिमाग पर सुकून हो जाए, तो तुम्हें अल्लाह के अहकाम की तरफ आना पड़ेगा। हम सबको हुजूर की बताई हुई शरीयत की तरफ आना पड़ेगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जब हुजूर ने फरमा दिया, और अल्लाह का भी फरमान है कि शराब हराम है, शराब बोल छोड़ो, शराब हराम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमा दिया कि शराब हराम है। जब कुरान भी, रब का फरमान भी, महबूब का फरमान भी, आपकी शरीयत भी हमें यही कह रही है कि शराब हराम है, तो मुझे बताओ कि जिस तरफ जाने से हमें रब भी बात कर रहा है, रब का महबूब भी मोड़ रहा है, और अगर हम बाज ना आए और उस खतरे को जानते हुए भी उस रास्ते की तरफ चल निकले, तो फिर यकीनन ईमान के जाने का खतरा हो सकता है। मिसाल, जंगल में जाए, चलो जंगल में ना जाए, अपनी गली में बाहर निकल आए, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्यों जी लगा हुआ है ना, यहाँ पे वो हड्डी का निशान और ऊपर वो चेहरे की शक्ल, वो हड्डियों के ऊपर लिखा क्या होता है? खतरा। ये लिखा होता है। अब जो अक्लमंद बंदा है वो ट्रांसफार्मर की तरफ ऊपर हाथ करेगा, क्या करेगा? अगर कर ले अगला के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ भाई खतरा है, इधर नहीं जाना, इस तरफ आप नहीं जा सकते, जाओगे तो जान गवा बैठोगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई गलती कर बैठे और ट्रांसफार्मर के ऊपर अपना हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा टच कर दे, तो उसी वक्त उसकी जान चली जाएगी। इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल आलमीन और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाबंदी लगा दी कि इस रास्ते पर नहीं जाना, ये शराब वाला रास्ता है, इससे तुम्हारा ईमान भी जा सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम बाज ना आए तो हम उसी रास्ते को अपनाएं जिस रास्ते से महबूब ने मना किया है। तो मुझे बताओ, बंदा फिर अपना ईमान भी गवा बैठेगा, अपनी जान भी गवा बैठेगा। तो भलाई किसमें है कि बंदा बाज आ जाए, बंदा बाज आ जाए और अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में ले।
हजूर की ताबेदारी में ले आए। ये शराब, इसके नुकसानात क्या है? अल्लाह ताला महफूज फरमाए, कुरान मजीद में है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे शराब के बारे में और जुए के बारे में पूछ रहे हैं। तो शराब भी बंदे को ले डूबती है, जुआ भी बंदे को, शराबी भी अपना सब कुछ बेच देता है, जवारी भी अपना सब कुछ। और आपका तजर्बा हो सकता है मुझसे काफी ज्यादा हो, जो उम्र से बड़े हैं, देखा होगा कि जवारी और शराबी कभी अपने बच्चों को भी बेच डालते हैं, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी बेच डालते हैं। ये इतनी बड़ी लानत। और पता होने के बावजूद भी बंदा उस दलदल में फंसने की कोशिश करे, उस दलदल में चला जाए, उस रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करे जहां पे लिखा हुआ कि खतरा, इस तरफ नहीं जाना, तो फिर अपने पैरों पे बंदा खुद कुल्हाड़ी मारता है। क्यों जी? ऐसे ही। बहरहाल, तो ऐ महबूब जी आपसे पूछ रहे हैं कि शराब के बारे में और जुए के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ऐ प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमा दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, इन दोनों के अंदर बड़ा गुनाह है। इस्मुन कबीर, बड़ा गुनाह है। वमनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए नफा भी है शराब के अंदर, जुए के अंदर, लेकिन वो नफा आर्जी है। वो नफा मिसाल के तौर पे ज़ाहिर है, अगर दो जवारी खेल रहे हैं, एक हार गया तो दूसरा, दोनों तो नहीं ना हारेंगे, एक ही हारेगा। एक हार गया, दूसरा जीत गया। हारने वाले के लिए तो नुकसान ही नुकसान, लेकिन जो जीता उसे कुछ फायदा, लेकिन वो फायदा वक्ती तौर पे, वो फायदा आज ये इससे जीता है, कल दूसरे से हार जाएगा। यानी वो फायदा मुस्तकिल फायदा नहीं है, क्योंकि ये फायदा उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करके हासिल किया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ दुश्मनी करके ये फायदा हासिल किया है। और जो फायदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ दुश्मनी करके हासिल किया जाए, वो फायदा ज्यादा देर तक टिकता, वो फायदा भी नहीं होता। वो तो सिर्फ हमें समझाने के लिए है, क्योंकि हम उसे फायदा समझते हैं, क्योंकि माल ज्यादा आ जाए हम समझते हैं बड़ा फायदा हुआ। लेकिन याद रखो, हलाल तरीके से हो तो वाकई बड़ा फायदा होता है, हराम तरीके से हो तो फिर नुकसान ही नुकसान होता है। इसी तरह शराब है, इसके अंदर भी वक्ती तौर पे बंदे का जो दिमाग है वो माऊफ हो जाता है, सुन हो जाता है। तो बंदा ये समझता है कि मैं पुरसकून हो गया। लेकिन अगर वो ज्यादा चढ़ जाए तो फिर ना वो घर वालों को देखता है, ना अपने रिश्तेदारों को देखता है, ना अपने माँ बाप को देखता है, ना अपने बहन भाइयों को देखता है। वो जिधर से जाता है बकता जाता है। और दूसरा, इसके जो अद्वियात बनती हैं वो उसी हद तक है, खालिस्तान इसको पीने की इजाजत नहीं है, हराम है। तो फरमाया इसमें नफा है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा, फरमाया ऐ महबूब इन्हें फरमा दो कि जो जुए और शराब के अंदर नफा है ना, इनके नफे से बढ़कर इन दोनों के अंदर गुनाह ज्यादा है। इन दोनों के अंदर गुनाह ज्यादा है। तो शराब पीने वाले के बारे में अबू लैथ समरकंदी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के मैदान महशर में शराबी को इस तरह लाया जाएगा कि इसका चेहरा स्याह हो, काला, आंखें धुंसी होंगी यानी पीछे की तरफ, और शराबी की जबान सीने पे लटक रही होगी, वो हाँक रहा हो, मुंह से बहने वाला लुआब यानी उसका जो थूक है उससे गलाजत की बू आ रही हो। जो महशर में लोग होंगे वो उससे नफरत करेंगे। और मैं नोशी करने वाले को ना तो सलाम करो, बीमार हो तो उसकी तीमारदारी भी ना करो, मर जाए तो नमाज जनाजा भी ना पढ़ो। इतनी सख्त वईद है। ये इसलिए कि लोगों को इबरत हो जाए
और लोग इस गुनाहे कबीरा से बाज आ जाए कि इतना सख्त गुनाह है कि कल को हमारा जनाजा भी कोई नहीं पड़ेगा, कल को कोई हमारे लिए दुआ भी नहीं करेगा। तो इसलिए शराब इंतहाई घटिया अमल है, शराब इंतहाई गलीज अमल है। इससे पीने से बंदे को क्या नुकसान होता है। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 4 बंदे जो हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। कितने बंदे? 4 बंदे जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। हालांकि जन्नत की खुशबू जो है वो तकरीबन 500 मील दूर से आना शुरू हो जाती है। 500 मील दूर से जन्नत की खुशबू जन्नतियों को आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बदनसीब जो 4 हैं इनको जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। वो 4 कौन है? फरमाया नंबर 1 बखील कंजूस, नंबर 2 चुगलखोर, नंबर 3 माँ बाप का नाफरमान और नंबर 4 फरमाया हमेशा शराब पीने वाले। जो शराब को छोड़े ही ना, जो बगैर तौबा के मर जाए, उसने तौबा नहीं की और शराब पीता ही मर गया। शराब को अपना उसने बना लिया तो उठना बैठना बिछोना, तो क़यामत के दिन वो बंदा जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगा। हजरत ज़ुन्नुरैन जो हैं उस्मान गनी, आपने लोगों को खुतबा दे रहे थे तो एक वाकया सुना रहे थे, शायद आपने पहले भी सुना हो मुझसे या किसी और उलमा से। शराब हदीस पाक का मफहूम है कि तमाम गुनाहों की जड़ है। शराब क्या है? तमाम गुनाहों की जड़ है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जितनी भी बीमारियां, जितने भी गुनाह हैं, ये एक कमरे के अंदर बंद हैं। उस कमरे के अंदर जो ताला लगा हुआ उसे शराब कहते हैं। जो बंदा शराब पीता है वो अपने गुनाहों का ताला खोल देता है। जब तक बंदा शराब नहीं पीता गुनाहों से बचा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा शराब नहीं पीता तो गुनाह भी नहीं करता, नमाज छोड़ना भी गुनाह है। बड़े लोग हैं जो शराब नहीं पीते लेकिन नमाज भी। लेकिन इसका मतलब ये है कि अक्सरियत जब बंदा शराब के अंदर फंस जाता है फिर वो गुनाहों की दलदल में भी फंस जाता है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे थे खुतबे के दौरान कि एक औरत बड़ी हसीनो जमील थी और उस वक़्त का एक बंदा आलम मुत्तकी परहेजगार और जगह जगह मसाजिद के अंदर नवाफिल पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, बल्कि यूं भी कई रवायात के अंदर आता है कि वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा था। लेकिन हुआ क्या, वो जो हसीनो जमील औरत थी उसने अपनी लौंडी, अपनी नौकरानी के जरिए अपने घर में उस दरवेश को बुला लिया, उस मुत्तकी परहेजगार बंदे को बुला लिया। जब वो अल्लाह का बंदा कमरे में दाखिल हुआ उस औरत ने दरवाजे को ताला लगवा दिया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उस औरत के पास एक हसीनो जमील बच्चा था और शराब का प्याला था। उस औरत ने उस बंदे के लिए, वो जो मुत्तकी नमाजी परहेजगार था, 3 शर्तें लगाई। कहा कि इनमें से एक शर्त भी पूरी कर लो तो यहाँ से चले जाओगे। अगर तुमने ना की तो मैं वाह वेला करूंगी, लोगों को बताऊंगी कि ये जो मुत्तकी परहेजगार, ये जो शख्स है मेरे घर में बुरी नीयत की वजह से दाखिल हुआ है। औरत है भाई, कुछ भी कर सकती है। तो वो भी बंदा किसी के घर चला जाए। अब वो शर्तें क्या थी? उस औरत ने कहा पहले नंबर पे ये है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इस तरह करो कि तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो। अगर ऐसा भी नहीं करना तो ये शराब का प्याला है, ये पी लो। इन तीनों में से एक काम कर लो, या शराब पी लो या बच्चे को कत्ल कर दो या मेरे साथ मुंह काला करो तो फिर तुम्हें मैं जाने दूंगी, वरना नहीं जाने दूंगी। अब वो
बुजुर्ग जो थे वो थ्रेड हो गए, घबरा गए, परेशान हो गए। अब मामला गड़बड़ है, अगर मैं जाने की कोशिश करता हूं तो औरत शोर मचाती है, मैं फिर भी फंस जाता हूं, अब करूं तो क्या करूं। उसने सोचना शुरू किया, अकल ने काम करना छोड़ दिया। आखिरकार उसने सोचा कि अगर मैं बच्चे को कत्ल करता हूं तो यह हकूकुल इबाद है, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुजरम ठहरूंगा, और ये बच्चा अगर मुझे माफ नहीं करेगा तो रब भी मुझे माफ नहीं करेगा। फिर उसने सोचा कि अगर मैं इसके साथ मुंह काला करता हूँ जना वाला, तो ये भी कबीरा गुनाह है। ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी सख्ती से हमें उस वक्त या जो भी शरीयत थी, हो सकता है वो पहले का वाक़या सुना रहे हो, बनी इसराइल के दौर का। तो जना भी ठीक नहीं, ये भी बहुत कबीरा गुनाह है। उसने सोचा चलो मैं शराब पी लेता हूँ, ये मेरा अपना गुनाह है, तो बाहर जाके मैं रब से माफी मांग लूंगा, बाहर जाके मैं रब से माफी मांग लूंगा, रब माफ कर देगा। चलो कत्ल होने से, ये बुरा काम करने से तो बच जाऊंगा ना, शराब है चलो पी लेता हूँ, बाहर जाऊंगा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफी मांग लूंगा, आइंदा नहीं पीऊंगा। हजरत उस्मान गनी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस बंदे ने शराब पी, एक प्याला पिया, उसने औरत ने, रवायात मुख्तलिफ है, उस औरत ने एक और बार दी, उसने दूजा भी पी ली। जब उसने शराब पी ली, अकल मर गई। वही आबद, वही जाहिद जो बच्चे के कत्ल करने से डर रहा था, वही आबिद, वही जाहिद जो उस औरत के साथ मुंह काला करने से घबरा रहा था, जब उसने शराब पी ली, उस औरत ने उस बच्चे को भी उस आदमी से, उस मुत्तकी परहेजगार से कत्ल करवाया, और अपने साथ उसने उसका मुंह भी काला करवाया। तो देखो पी तो उसने शराब, नीयत उसकी भी उस वक्त भी अच्छी थी कि चलो यार मैं ये पी के फारग हो जाऊंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन बच ना सका, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया है कि शराब तमाम गुनाहों की जड़ है, शराब तमाम बुराइयों की माँ है। जब उसने शराब पी ली, शराब पीने के बाद उसने वो कत्ल वाला घिनौना काम भी कर दिया, वो गुनाह भी कर दिया, और बदकारी वाला गुनाह भी कर दिया। इसलिए शराब से बचना चाहिए। शराब पीने वाला वो पागल हो जाता है, और यहाँ तक भी आता है कि लोग उसको कोसते हैं, बच्चे उसके पीछे पत्थर मारते हैं जब वो पागलों की तरह हाँकता है। एक लिखा हुआ यहाँ पे वाक़या हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शराब पीने वाले के बारे में कि बगदाद के अंदर एक बंदा था वो शराबी। तो शराब पीने के बाद वो जहाँ गलाजत करता, उसी गलाजत को पकड़ कर अपने चेहरे पे मल ले। हमने भी देखा है ये नशा करने वाले शराबी कभी किसी वैनी के धाने पे पड़े होते हैं, कभी सड़कों पे, कभी लीद पे, कभी गोबर पे। तो नशा और शराब दोनों ही हराम है, और ये बंदे का ईमान भी तबाह कर देता है, बंदे की जान को भी तबाह कर देता है, बंदे के शराब जो है बंदे का माल भी तबाह कर देती है, शराब जो है बंदे का घर बार भी तबाह कर देती है। लेकिन हम समझते हम उस वक्त समझते हैं जब तो हाथ पैंदा है, जब यहाँ गर्दन के अंदर हाथ पड़ता है तो फिर हम समझते हैं, जब फंदा गल के अंदर फंस जाता है तो फिर हमें समझ आती है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो क्या फायदा उस वक्त जब चिड़िया चुग गई हो खेत है, अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले ही हिफाजत करनी थी, या इस तरह कह लें कि गालबन मियाँ साहब का ये है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जूं वेलने विच गन्ना हूं, फंस गई जान शिकंजे अंदर जूं वेलने विच गन्ना हूं, रो आखे उन रो मोहम्मद, रो आखे उन रो मोहम्मद, खून रवे ते मन्ना हूं।
ये वैसे तो मौत के वक्त का तज़किरा है कि जब शिकंजा, वो वेलने से मुराद ये है कि जब इजराइल का शिकंजा कस जाता है और अब रूह कहती है अब रो खून रवे ते मन्ना हूं, लेकिन बंदा रहता। इसी तरह हम मानते नहीं, लेकिन जब शराब के नशे में सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाता है फिर हम कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। इसलिए ये दुनिया के अंदर जो हम देखते हैं इनसे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि अगर आज ये शराब पीने वाला अपना घर बाड़ उजाड़ बैठा है, आज ये शराब पीने वाला अल्लाह की लानतों का हकदार ठहरा है, आज ये शराब पीने वाला रब्बे महबूब का अपना की नजरों से गिर चुका है, आज ये शराब पीने वाला सहाबा इकराम इस पर गजबनाक हो चुके हैं, आज ये शराब पीने वाला अल्लाह की जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, आज ये शराब पीने वाला कल क़यामत के दिन जन्नत की पाक साफ शराब नहीं पी सकेगा। तो अगर ये नहीं पी सकेगा तो मैं अगर शराब पीऊंगा तो मुझे कब मिलेगी? तो उससे नसीहत पकड़े भाई, तौबा करें कि या अल्लाह हमें इस गुनाह से बचा। लेकिन हमारा हाल इसके उल्ट। वही कई दफा मैं ये बात कर चुका हूँ, हमारे नौजवानों की शादियां जो है जिनके पास ज्यादा पैसे, थोड़े पैसे वाले बेचारे चोलंजों के पैसे नहीं होते तो एक किथू ले आउंगे, जिनके पास माल है उनके यार भी फिर मालो माल है, और उनको जब दावत दी जाती है तो उनका पहला सवाल होता है भाई कोई शबाब कबाब है? अगर है तो ठीक है, अगर कोई टोल टमक्का, कोई शबाब, कोई कबाब, रात को कोई फंक्शन है तो आएंगे, अगर नहीं तो भाई मियां ठीक है सवेरे देखी जाएगी, ऐसी नहीं होना है हो जी महफिल। अब ऊपर से हमारे मुसलमानों का हाल ये हो चुका है कि हम जो बंदा अपने घर के अंदर शादी वाले दिन महफिल करवाता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करता है, तो लोग मोहल्ले वाले कहते हैं इन घर के घर फौतगी हो चुकी है। अफसोस मेरे भाई, उनके घर तो फौतगी नहीं होगी, लेकिन तेरे दिल की जरूर फौतगी हो चुकी, तेरा जमीर जरूर मर चुका है, ये मुर्दा हो चुका है कि तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सिर्फ फौतगी के ऊपर याद आता है, जब मरने लगो तो फिर अल्लाह का जिक्र याद आता है और अल्लाह के रसूल का फिर याद करना है। जब कोई खुशी मिले उस वक्त तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भूल जाओ। नहीं, मुसलमान और सुन्नी मुसलमान वो है कि जिसके घर बच्चा पैदा हो फिर भी आका का मिलाद हो, उस बच्चे की शादी हो फिर भी आका का मिलाद हो, अगर उस बच्चे की वफात हो जाए फिर भी आका का मिलाद हो, अगर घर के अंदर इसाले सवाब करना है फिर भी आका का मिलाद हो। हम तो वो हैं कि पैदा होने तक और कब्र में जाने तक, बल्कि कब्र के अंदर भी आका का मिलाद करते जाएंगे, आका का जिक्र करते जाएंगे। तो तुम लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हुए शादी करे, बारात लेके जाए, तुम्हारे ज़मीर नहीं कांपते, तुम्हारी ज़बानें गूंगी नहीं हो जाती, तुम्हारी ज़बानें गुद्दी के अंदर फंस नहीं जाती जब तुम ये लोग ये जुमला कहते हो कि इनकी फौतगी हो गई है, जो इस तरह बारात लेके जा रहे हैं। नहीं, अपने अंदर जाको, उनकी फौतगी नहीं हुई, तुम्हारे अंदर जो दिल का एक लोथड़ा था, जो जमीर था वो मर गया है, उसकी फौतगी होगी। अगर तुम्हारा जमीर जिंदा होता, तुम्हारा दिल मुर्दा न होता, तुम्हारे अंदर गैरत ईमान नहीं होती, तो तुम ये न कहते कि इनकी फौतगी हो गई है ना, बल्कि तुम कहते लोगों आओ देखो, अगर शादी करनी है या मोहम्मद अरबी के गुलाम देखने हैं तो ये जा रहे हैं, जो अपनी शादी के मौके पर भी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हुए हुजूर की इस सुन्नत को अदा कर रहे हैं, बजाय ये कहने के हम उनको उल्टे सीधे ताने मारते हैं।
तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। अपने शादियों को, शादी एक बड़ा पकीज़ा सुन्नत है, मेरे आका की बड़ी प्यारी सुन्नत है। ये तमाम अंबिया किराम की, तकरीबन तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है, और तुम और हम सब शामिल है। हमने इस सुन्नत को बिगाड़ के रख दिया है। वो मेहंदी के दिन भी नाच गाना, मोहल्ले की, घर की, चाचे की, फुफियों की, तायों की मिक्स डांस हो रहा है। सुबह भी बारात के वक्त भी डांस हो रहा है, खुसरे या बैंड बाजा वो चल रहा है। हम सब शामिल है इसके अंदर, क्योंकि ये बीमारी इस तरह रच बस चुकी है कि अब इससे हम जान छुड़ा नहीं रहे। और फिर बारात आ जाती है, फिर भी ढोल ढमक्का, और आखिर में जब उस बच्ची को विद्या करने की, उसको तोड़ने की बारी आती है, तो हम उसके सर पे कुरान रख देते हैं। सुभान अल्लाह। माँ सकड़े जाए, जिस कुरान को पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा, जिस कुरान को देखा नहीं है, जिस कुरान को कभी अलमारी के अंदर पड़े हुए ये नहीं देखा कि इस पे गर्द है कि नहीं है, जिस कुरान को मरते दम तक हाथ नहीं लगाया है, आज वो कुरान लड़की के सर के ऊपर रख के तुम उसको विद्या कर रहे हो। तो मेरे भाई, ये जो तुम ऊपर कुरान रख के अपनी बच्ची को विद्या करके ये सोच रहे हो कि कुरान के साए में जा रही है तो इसका भला होगा, मेरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो कुरान जो तुम उसके सर पे रख रहे हो, अगर वही कुरान उसके दिल में रखा होता तो यकीनन उसका भला होता। अगर वही कुरान उसके दिल में समाया होता, कुरान के हकाम उसे समझाए होते, महबूब की शरीयत, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातें बताई होती, तो मेरे भाई कुरान ऊपर रखने से कोई फायदा नहीं होता। कुरान दिल में हो तो फिर मजा देता है। कुरान की मोहब्बत दिल में हो तो मजा ही कोई और होता है। सारा शादी का फंक्शन, नाच गाने, कंजर खाना, और आखिर पे कुरान रख के विद्या किया जा रहा है। वो कुरान भी तो फिर उस वक्त अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा होगा कि या अल्लाह, रात मेहंदी के वक्त मैं ही ने याद ना आया, रात तेल के वक्त मैं ही ने याद ना आया, सुबह जब ये निकलने लगे थे मैं ही ने याद नहीं आया, और ये जब निकाह से पहले बारात आई थी फिर इन्हें मैं नहीं याद आया। मालिक, अगर याद आया तो अपनी बच्ची को जब ये तोड़ने लगे हैं फिर याद आया, तो फिर याद आया। इसलिए अपने बच्चों को कुरान सिर पे ना चुकाओ, इस कुरान को दिल में समाओ। अपने बच्चों को कुरान दिल के अंदर पढ़ाओ, इनको सिखाओ, ताकि इनको पता चले कि जिंदगी कैसे गुजारनी।